वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट जो है किसी भी लिक्विड का वो कैसे मेजर किया जा सकता है, और बॉइलिंग पॉइंट जो है किसी भी लिक्विड का क्या उसको बढ़ाया या कम किया जा सकता है, ये भी हम इस टॉपिक में जो है वो डिस्कस करेंगे। और वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक लिक्विड से दूसरे लिक्विड तक जो है वो चेंज होता है, या एक ही लिक्विड का डिफरेंट कंडीशंस पर जो है वो चेंज होता है। तो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले हम बॉइलिंग पॉइंट की जो है वो डेफिनेशन देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट कहते किसको हैं। लास्ट हमने डिस्कस किया था कि जब किसी भी लिक्विड को हीट करेंगे, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन और वेपर प्रेशर जो है वो दोनों इंक्रीज करेंगे। एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 1 atm या हम 760 टॉर कहते हैं, जो हवा का दबाव है, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर और उस पर पड़े ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एट सी लेवल, दैट इज 760 टॉर और 1 atm प्रेशर। जब किसी लिक्विड को हीट करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। से वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते जब वो 760 टॉर को टच करेगा तो उस वक्त जो उसका टेम्परेचर होगा लिक्विड का, उसे हम बॉइलिंग पॉइंट का जो है वो नाम देते हैं। तो इस तरह से इसकी डेफिनेशन बनती है, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल, और सिंपली कह लें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि प्रेशर चेंज हो सकता है तो इसलिए हमने एक्सटर्नल प्रेशर ब्रैकेट में एटमॉस्फेरिक लिखा है कि जनरली एटमॉस्फेरिक होता है लेकिन ये चेंज हो सकता है। एक्सटर्नल प्रेशर दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। किसी भी लिक्विड का प्रेशर विद टेम्परेचर इंक्रीज करते करते जब 760 टॉर को पहुंचेगा तो उस वक्त जो उसका टेम्परेचर होगा उसे हम बॉइलिंग पॉइंट का नाम देते हैं। जैसे कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर 760 टॉर जो कि सी लेवल पर होता है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये हो तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। बॉइलिंग पॉइंट की जो है वो दो फैक्टर हैं, दो डिपेंडेंस हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है और एक्सटर्नल प्रेशर जो है इस पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर हम देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसका मतलब यह निकलता है कि अगर किसी भी लिक्विड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी हाई होगा, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होगा। यहां हमने कुछ एग्जांपल्स से जो है इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि कार्बन डाइसल्फाइड वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है, और लीनियर मॉलिक्यूल जो हैं वो नॉन पोलर कंसीडर होते हैं, और नॉन पोलर होने की वजह से वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस लो बॉइलिंग पॉइंट। एसीटोन लो बॉइलिंग पॉइंट, बेंजीन लो बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन जैसे ही हम मूव करते हैं इस एंड पर तो एथानॉल और वाटर, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ भी दोनों कंपाउंड्स में जो है वो वेरी करती है, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट भी एक दूसरे से वेरी करते हैं। इधर वीक फोर्सेस हैं, लो बॉइलिंग पॉइंट है, उधर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं और हाई बॉइलिंग पॉइंट जो है वो नजर आते हैं। बेंजीन का स्पेशल केस कंसीडर कर सकते हैं, या सिंपली हम कह सकते हैं कि बेंजीन में क्योंकि नंबर ऑफ एटम ज्यादा सारे हैं कि इसकी एटॉमिसिटी 12 बन रही है, जिसकी वजह से लार्ज साइज है और लार्ज इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। हमने लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस के फैक्टर में डिस्कस किया था कि साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा उतनी पोलराइजेशन ज्यादा है और उतनी स्ट्रेंथ ऑफ द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है वो भी ज्यादा है। फिर कुछ कंपाउंड्स जो हैं उनको ग्राफिकली जो है उनके बॉइलिंग पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि डाईइथाइल ईथर है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड 200 टॉर इसका प्रेशर है। टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज होगा तो वैसे वैसे जो इसका प्रेशर है वो बढ़ेगा। जब ये इस एक्सटर्नल प्रेशर 760 टॉर को टच करेगा उस वक्त जो इसका टेम्परेचर होगा वो इसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। इसकी निस्बत एथानॉल में स्ट्रॉन्ग फोर्सेज हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, वाटर में उससे स्ट्रॉन्ग है, और इथाइलिन ग्लाइकोल में उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर एक इंटरेस्टिंग बात है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी जैसे कि वाटर है तो उसका 4 टॉर प्रेशर होता है। वाटर 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाता है लेकिन फिर भी उसके वेपर्स जो हैं वो बनते रहते हैं और वो एक प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करते हैं जिसकी वैल्यू जो है वो 4 टॉर के जो है वो इक्वल है। फिर यहाँ देखने को मिलेगा कि लंबे टाइम तक लाइंस जो हैं वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस मूव कर रही हैं और फिर एक खास रेंज के बाद वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होने की जो है वो कोशिश में है। ये हमने वेपर प्रेशर में एक फैक्टर डिस्कस किया था टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कि जो शुरू वाला टेम्परेचर होता है स्टार्ट में जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो उस वक्त टेम्परेचर उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने में बिजी हो जाता है या यूटिलाइज हो जाता है,
और एट द एंड जो टेम्परेचर उसको मिल रहा होता है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को तो क्योंकि ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी होती हैं, वो मैक्सिमम टेम्परेचर उसको जो है वो वेपोराइज करवाने में जो है वो यूटिलाइज होता है। तो स्टार्ट में वेपर प्रेशर बड़ी तेजी से चेंज नहीं होता, बल्कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को तोड़ने में टेम्परेचर जो है वो यूज होता है। लेकिन एट द एंड हम देखते हैं कि वही टेम्परेचर जो है वो वेपर प्रेशर को बहुत तेजी से बढ़ाता है और जल्दी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट तक जो है वो पहुंच जाता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज द एक्सटर्नल प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो उतना ज्यादा होगा। इस बात को या इस फैक्टर को हम यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट कह लें कि एप्लीकेशंस जो हैं वो इसी से एक्सप्लेन होंगी। डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस फैक्टर को जो है वो हम यूटिलाइज करते हैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट एट डिफरेंट एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो देखें कि वाटर 1489 टॉर प्रेशर जो कि नॉर्मली प्रेशर कुकर में इस तरह के प्रेशर एडजस्ट किए जाते हैं तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है। 760 टॉर जो कि नॉर्मल सी लेवल नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल है 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट। 700 एट मरी हिल्स 98 डिग्री सेंटीग्रेड। 323 टॉर एट माउंट एवरेस्ट 69 डिग्री सेंटीग्रेड। 23.7 टॉर पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जो जो प्रेशर डिक्रीज कर रहा है वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी डिक्रीज कर रहा है। इनमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं जैसे कि माउंट एवरेस्ट और मरी हिल्स पर जो है वो बॉइलिंग टेम्परेचर 98 टू 69 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसकी रीजन एक्सटर्नल प्रेशर ही है कि माउंट एवरेस्ट और मरी हिल्स पर क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर विद हाइट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस है कि प्रेशर कुकर और वैक्यूम डिस्टिलेशन में हम इसको यूटिलाइज करते हैं। प्रेशर कुकर में हम एक्सटर्नल प्रेशर को जो है वो इंक्रीज करवा देते हैं जिसकी वजह से उसके ऊपर जो है वो ढकना लगा के और वेट रख के एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज कर गया तो जो वेपर्स बन रहे हैं वो। और हम इसमें यह भी देखते हैं कि जो प्रेशर कुकर है उसमें जो उसका ढकना है वो कर्व्ड सरफेस होती है। ऊपर हमने वेट रख दिया, अब अंदर एक तो सरफेस एरिया जो है वो बढ़ गया। दूसरा ये है कि जब वेपर्स बनते हैं तो वो रिटर्न होते हैं और वही वेपर्स बढ़ बढ़ के अपने ही लिक्विड की सरफेस के ऊपर ग्रेटर एंड ग्रेटर प्रेशर जो है वो काज करते हैं जिससे एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाता है और फूड स्टफ जो है वो जल्दी जो है वो कुक हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर जाता है। देन हमारे पास है वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लिक्विड को उसका एक्सटर्नल प्रेशर कम करवा के लो टेम्परेचर पर हीट करके लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं और पुरानी वेपर्स को जो है वो दोबारा कंडेंस करके लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। अब इसका मेन पर्पस क्या है? जस्ट लाइक ग्लिसरीन है 290 डिग्री सेंटीग्रेड इसका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है एट 760 टॉर, लेकिन ये राउंड अबाउट 240-250 के करीब जो है वो डीकम्पोज हो जाती है बॉयल आउट होने से पहले पहले। अब अगर हम इसको डिस्टिलेट करना चाहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चाहते हैं जो कि बॉइलिंग के बगैर कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो हमें इसको बॉयल तो करना है लेकिन 290 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले पहले बॉयल कर लेना है ताकि ये डीकम्पोजिशन टेम्परेचर से पहले ही बॉयल करके सेपरेट की जा सके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके प्रेशर को कम करवा देते हैं। 50 टॉर एक्सटर्नल प्रेशर करने से 210 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बॉयल होता है और बॉयल होकर इसको जो है वो डिस्टिलेट करवा लिया जाता है। इस तरह हम सेंसिटिव लिक्विड्स जितने हैं उनकी डीकम्पोजिशन को जो है वो अवॉइड कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को जो है वो कम करके थ्रू एक्सटर्नल प्रेशर। इकोनॉमिकल है ये प्रोसीजर कि अगर हम प्रेशर को कम कर देते हैं तो जो फ्यूल कंजप्शन है वो कम हो जाती है, टाइम इसमें थोड़ा लगता है, जल्दी चीज़ बॉयल हो जाती है और सेंसिटिव लिक्विड की जो डीकम्पोजिशन है उससे भी हम जो है वो बच सकते हैं। होप सो आपने आज के टॉपिक को जो है वो अंडरस्टैंड किया हो। अल्लाह हाफिज़।